आज हम बगैर चूल्हा जलाए बकरे की चांपे बनाएंगे। आज मैं बकरे की चांपे एयर फ्राई में रोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप भी बेकिंग ओवन या एयर फ्राई में बकरे की चांपे रोस्ट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को सेव कर लें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज आपके साथ बकरों की चांपों की एक बहुत ही अच्छी सी और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने आधा कप दही ऐड किया है। दही पतला नहीं लेना है, आपने गाढ़ा दही लेंगे। वो एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आपने उसका पानी नहीं निचोड़ना है, ऐसे ही बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू में ज़्यादा रस था तो मैंने आधा ऐड किया है। अगर आप नींबू छोटा लेंगे या जिसके अंदर रस नहीं होगा तो आपने 2 से 3 नींबू ऐड कर देने हैं। अब ये पेस्ट हमने साइड पे रखना है। अच्छा, अदरक लहसुन डालना भूल गई थी। अदरक लहसुन मैंने बाद में ऐड किया है, ठीक है। अदरक लहसुन आपने ज़रूर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून भरकर ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हमने एक एक चांप को पकड़ते जाना है और ये जो मिक्सर बनाया है ना, ये इसके ऊपर लगाते जाएंगे, ठीक है। वैसे तो जो मैरिनेशन होती है उसके अंदर प्याज यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हम एयर फ्राई में बेक करने लगे हैं। एयर फ्राई में इसको कुक करेंगे तो जो प्याज का पानी है, जो प्याज का मॉइस्चराइज़र है ना, वो इसको अच्छे से बेक होने में मदद करेगा। इस वजह से हमने एक बड़े साइज़ का प्याज यूज़ किया है, ठीक है। हमने सारे मिक्सर को इसके ऊपर लगा लेना है। अच्छा, इन चांपों का जो वज़न है ना, तकरीबन ये 1.5 किलो होंगी और ये बकरे की चांपें हैं। आपको साइज़ से पता लग रहा होगा कि ये बकरे की चांपें हैं। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो मिक्सर बना के रखा था, जो मैरिनेशन तैयार की थी, मैंने चांपों को अच्छे से सारा मसाला लगा दिया है। अब हमने ना इसको तकरीबन 2 से 6 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। तकरीबन 6 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में कवर करके रख दिया था। अब एक ट्रे मैं यहाँ पे रखूँगी बेक करने के लिए और तकरीबन 3 से 4 चांपे जो है ना, वो मैं प्रेशर में रख रही हूँ। जिन लोगों के पास एयर फ्रायर नहीं है या बेकिंग ओवन नहीं है, वो प्रेशर में भी इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने हाफ से पौना कप पानी ऐड किया है और प्रेशर की लिड लगा दी है। और ये मैंने तकरीबन 45 मिनट्स पर ना 45 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे रखा है दम वाली आंच पे। आपने इसको दम वाली आंच पर ही कुक करना है। 45 मिनट्स हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक चांप निकाल के तवे के ऊपर रखी है और ऑयल की मदद से इसको, ब्रश की मदद से हमने इसको ऑयल लगा देना है ताकि ये अच्छे से शाइनी भी हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाए। अभी मैं आपको इसकी लास्ट लुक दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ कुछ चांपे जो हैं मैंने एयर फ्राई में रख दी हैं। एयर फ्राई में भी यहाँ पे एयर फ्राई में टाइम लगा था 220 टाइमर मैंने उसका सेट किया था। 220 पर मैंने उसको भी तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक कर लिया था। अच्छा, जो टाइम है ना एयर फ्राई या ओवन का, ये आपके एयर फ्राई या ओवन के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा होता रहता है। ये देखें कितने मज़ेदार ये चांपे लग रही हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और जूसी थी। रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल